हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रही हूँ सब ज़ोडिएक के लिए, उनके लव रिलेशनशिप को देखने के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी और टाइम को बचाने के लिए मैंने कार्ड्स पहले से शफ़ल करके और स्प्रेड बनाया हुआ है। सो ये वाली रीडिंग जो है ये पाइसेस इन लव के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये मैसेजेस मिलने होंगे तो अगर आपका साइन पाइसेस है तो आप डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से इस रीडिंग की तरफ आपको इंक्लिनेशन जो है वो या अट्रैक्शन जो है वो मिलेगी। मैं एक तो रेगुलर राइडर वेट टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास डिफरेंट ऑरेकल कार्ड्स हैं जो कि एंजल ऑरेकल कार्ड्स हैं और लव ऑरेकल कार्ड्स हैं, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ और आपको उससे मैं मैसेजेस बताऊँगी कि क्या हैं मैसेजेस आपके लिए। सो रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको मैसेजेस पूरे मिल सकें। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं बात ये करूँगी कि आपने अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश की है और किसी के साथ आपने चलने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से आपको बहुत बुरे तरीके से रिफ्यूज़ किया गया। अब ये चूँकि एक टाइमलेस रीडिंग है, इसके बारे में ये कहना कि आप इस फ़ेज़ में से गुज़र चुके हैं या आपकी ज़िंदगी में ये फ़ेज़ चल रहा है या आने वाला है, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी। सो यहाँ नज़र ये आ रहा है कि पाइसेस एक ऐसे फ़ेज़ के अंदर है जहाँ पे आपको ये बता दिया गया है कि अब आपको यहाँ से मूव ऑन करना है। जिस भी जगह पे आपका रिलेशनशिप था वो शख्स एक तो मुमकिन तौर पे वो शख्स जो है वो एरीज़ हो सकता है। अगर ये एरीज़ नहीं है तो ये मुमकिन तौर पे आपका स्पाउस हो सकता है। सो ऐसे पाइसेस लोग जो कि या तो किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं या उनका स्पाउस जो है वो उनके साथ उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और ये भी हो सकता है कि ये आपका पार्टनर हो और आपने सोचा हो इसके बारे में कि ये आपने इसको अपने स्पाउस के तौर पे सोचा हो, लेकिन ये चीज़ जो है, ये रिलेशनशिप, ये थॉट जो है ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। इस पर्सन के लिए जो कार्ड्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं। मेरे पास मून का कार्ड है। एक ऐसा शख्स जो कि अपनी बात, अपने दिल की बात, अपने इमोशंस खुल के बयान नहीं करता है, असली बात दिल की अपनी नहीं बताता है, हर चीज़ अपने अंदर रोक के और छुपा के रखता है। उसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे खुफिया बातें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आपको मालूम नहीं है, जो कि उसके हो सकता है पास्ट से रिलेटेड हो, उसके कोई प्रीवियस रिलेशनशिप से या कुछ प्रीवियस उसकी पहली पुरानी कुछ आदतें, कुछ बातें, कुछ हरकतें जो कि वो आपसे छुपा रहा है। और इसके साथ साथ उसके इमोशंस जो हैं आपकी तरफ वो भी कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है और क्लियर नहीं है और वो उनको भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा कार्ड जो है इस शख्स की पर्सनालिटी के लिए आ रहा है वो डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड हमें ये बताता है कि ये शख्स हो सकता है कि किसी किस्म के एब्यूसिव बिहेवियर में का शिकार हो सकता है किसी किस्म का कि ड्रग एब्यूज़ हो, अल्कोहल हो, पैसे का लालच हो बहुत ज़्यादा, या फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए सिर्फ ये आपके पास आया हो। सो जो भी सिचुएशन थी इस शख्स के साथ आपकी ज़िंदगी में वो बहरहाल ख़त्म होने जा रही है। इसका बारे में फ़ैसला हो चुका हुआ है ये कि ये ख़त्म हो जाएगी और आप इस बात के ऊपर आपका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखा हुआ है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि सिचुएशन आपके दरमियान में या तो कम्प्लीटली एंड हो चुकी है या एंड होने जा रही है। ये एक कंप्लीट एंडिंग होगी जिसमें से एंडिंग के बाद दोबारा एक दूसरे से बात करना, मिलना, रिकनेक्शन करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा और आप इस तकलीफ़देह फ़ेज़ में से इस तकलीफ़देह शख्स से आप अपनी जान छुड़ा के बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुली बाहर आ जाएंगे। जो ऑरेकल कार्ड्स हैं यहाँ पे मेरे पास, उसमें पहला कार्ड जो कि एंजल कार्ड है, ये मुझे आपके लिए मैसेज जो है वो ये है कि यू आर एट द एंड ऑफ अ साइकिल इन योर लाइफ, कॉल अपॉन योर एंजल्स टू comfort you and to guide you to your next step, happiness awaits you now।
सो वो सब लोग जो ऑलरेडी किसी बहुत बुरे फेज़ में से गुज़र रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज है कि एक ये जो बैड पैच है, ये जो एक तकलीफ़ दे ज़िंदगी का फ़ेज़ है, ये ख़त्म होने जा रहा है और आपको अपने एंजल्स को कॉल करना चाहिए और अपने लिए प्रे करना चाहिए और बेशक आपके लिए हैप्पीनेस जो है वो मौजूद है और हैप्पीनेस बल्कि आपका इंतज़ार कर रही है। दूसरा कार्ड जो मेरे पास है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। पाइसेस लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग और काइंड होते हैं, सोशल वर्क के कायल होते हैं और एक जनरल लव फीलिंग होती है उनकी सब लोगों के लिए। सो आप ऑलरेडी इसी तरह के हैं और आपके लिए फ़र्दर जो एडवाइस भी यही है, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइजेज़ यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज़ अराउंड यू। सो आपने इस सारी सिचुएशन के अंदर अपना फेथ जो है उसको इंटैक्ट रखना है। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। अपना फेथ जो है वो इंटैक्ट रखना है और आपने लोगों के साथ वैसा ही नरम बिहेवियर रखना है जैसा कि आपको नॉर्मली रखने की आदत है, वैसा ही केयरिंग, वैसा ही अनकंडीशनल लव जो कि आपको सब जगह पे पाने की आदत है, उसी तरह से आपने रखना है और डेफ़िनेटली आने वाले वक्त में बहुत जल्द आपके पास खुशियाँ लौट के आएंगी। मेरे पास यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी अगेन हमें ये बात बताता है कि आप लोगों को खुश दिली से देते हैं, बांटते हैं, मोहब्बत भी फैलाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को देते हैं सो दैट वो ग्रो कर सकें। सो अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर मसाइल हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी पेनफुल रिलेशनशिप में हैं तो वो डेफ़िनेटली ख़त्म होने जा रहा है बहुत जल्द और आप इस सारी सिचुएशन के अंदर से सक्सेसफुली बाहर आएंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लोग हो सकता है कि वो लोग जो कि आपके अलावा इस तरह की किसी सिमिलर सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो लोग आके आपके पास एडवाइस लें और आपको अप्रिशिएट भी करें। आप लोगों के लिए एक माइलस्टोन बनाएंगे कि ज़िंदगी में अगर रिलेशनशिप तकलीफ़ दे हो जाए तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ना कि आप उसके साथ चिपटे रहो या चिपके रहो। सो ये पाइसेस के लिए पाइसेस इन लव की रीडिंग थी और ये एक टाइमलेस रीडिंग थी। मैं आपसे फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।